क्या आप ऐसा अद्भुत बिडोंग चाहते हैं? बहुत बढ़िया, है ना? चीजें तब शुरू हुई जब पुरुष नायक यमादा के घर आया और उसने कहा कि यमादा ने पुरुष नायक को स्मार्ट बाथ चालू करने में मदद की। पुरुष नायक बाथरूम में आया जब उसने पुरुष नायक यमादा गैरी और लू बेन के बारे में सोचा, तो वह अचानक आ गया 10,000 विचार, लेकिन कोई और रास्ता नहीं था। यमदा पहले से ही उसे बाहर आग्रह कर रही थी, इसलिए उसके पास बाथटब के करीब जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जो यमदा की गंध से भरा था। आसपास से आने वाली यमदा की गंध को सूंघकर पुरुष नायक अनजाने में मुझे लगा कि वह यमदा चुकी की तलाश में एक विकृत व्यक्ति बन गया है, और उसने अपने मन में सोचा, मुझे यहाँ जल्दी जाना चाहिए। जैसे ही मैं खड़ा हुआ, मैंने दरवाजा खोलने की आवाज सुनी, तुरंत फिर छिप गया। पता चला कि यह यमदा ही थी जो उसके कपड़े व्यवस्थित करने में उसकी मदद कर रही थी। यमदा के जाने की आवाज सुनकर पुरुष नायक भी तेजी से बाहर भागा और फिर कपड़े धोते धोते उसने सोचा, कहीं यह यमादा की स्कूल यूनिफॉर्म तो नहीं। और खोजने के बाद भी उसे अपना मोटा आदमी नहीं मिला। ऐसा लगता है कि सब कुछ यमदा ने दूर कर दिया है और अब मुझे केवल यमदा की स्कूल की वर्दी पहनने के लिए मजबूर किया जा सकता है। ध्यान से दरवाजा खोलें, और जब तक मैं 2.5 मीटर और 5 कदम प्रति सेकंड की गति से दौड़ता हूं, मैं इसे वापस लेकर इससे बचा जा सकता है, यही उसने सोचा। लेकिन बोहिता ने यमदा की गंध को देखा और उसके द्वारा किए गए शोर ने यमदा का ध्यान भी आकर्षित किया और उससे पूछा कि वह कौन सा खाना चाहता है, लेकिन वह केवल कोशिश ही कर सका। कुछ घर्षण को नियंत्रित करने की उनकी पूरी कोशिश थी, लेकिन यमादा ने इस पर ध्यान नहीं दिया और तब तक हॉट पॉट बेस के उपयोग के बारे में समझाते रहे। इसीलिए पुरुष नायक उत्तर देना चाहता था, शायद उसने कुछ अजीब देखा। इस समय उसे किसी प्रकार का घर्षण महसूस हुआ जो तीव्र हो गया। ऐसा लग रहा था कि पुरुष नायक एक दुर्गम समुद्र में है, अनगिनत शार्क का सामना कर रहा है, लेकिन इस मामले में वह उस तक नहीं पहुंच सका। आइए पहले घर्षण को वापस लें। हालांकि पोचिता ने अपनी पैंट पकड़ रखी थी। जैसे ही वह अपनी पैंट उतारने वाला था, अचानक एक गुब्बारा उससे टकराया और उसकी पैंट ऊपर उठ गई। यह वास्तव में अद्भुत है। सौभाग्य से यमादा पोच 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 का आदेश देता रहा और अंततः वह रुक गया, और अब वह घबराहट की शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकता। वह केवल एक झींगा मछली के रूप की नकल कर सकता था, खुद को वापस लड़ने दे सकता था और अंत में अपने मोटे पंख लगा सकता था। पुरुष नायक ने भी राहत की सांस ली। अचानक उसने यमदा को आते देखा, वास्तव में पजामा की एक जोड़ी में बदलने के बारे में सोचते हुए। यह माओ का एक उपहार था। माओ ने सोचा कि यह प्यारा था, इसलिए उसने इसे पहना और घर का काम करने के लिए बाहर चला गया।